फिर महक तत्व, फिर अहंकार, अहंकार के बाद अपंचीकृत महाभूत, वही अपंचीकृत महाभूत। फिर इसके 3 पार्ट हो गए अपंचीकृत के, सात्विक तन्मात्रा, राजस तन्मात्रा, तामस तन्मात्रा। सात्विक तन्मात्रा से मन और 5 ज्ञानेंद्रिया बन गई, राजस तन्मात्रा से कर्मेंद्रिया बन गई, तामस तन्मात्रा से 5 विषय बन गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और जो अपंचीकृत पंच महाभूत थे उससे डायरेक्ट स्थूल महाभूत बन गए, और स्थूल महाभूत से अखिल जगत बन गया, अखिल बन गया। इनको समझो, कल मैं चार्ट लेके आऊँगा। हाँ, आप कैसे हो रहा है? उधर हल्का कर दिया बाबा जी प्रपंच, अब इधर कैसे हो रहा है? हाँ, मैं आपकी बात सुना था मैं। तो महाभूतानि अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियानि दशैकंच। इंद्रिया 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। ये आत्मा बन सकती है? ये क्या है? क्षेत्र है, ये भी जानने का विषय है। ज्ञान का जो भी विषय है, ज्ञान जिसको भी विषय करता है वो क्षेत्र के अंतर्गत है ना? क्योंकि हमने देखा, आप मेरे सामने आपका रूप है, कौन देख रहा है? तो आप मेरे क्या हो गए? क्षेत्र हो गए। आप इदम हो गए ना। आंख को फिर पीछे कौन देख रहा है? मन देख रहा है। तो मन की दृष्टि में आंख दृश्य हो गया, ये भी इदम हो गया। मन को बुद्धि देख रही, बुद्धि, तो मन भी इदम आ गया। और बुद्धि के पीछे अहम जो है, कुटस्थ साक्षी जो भी, वो लास्ट है, अंतिम दृष्टा, तो इदम नहीं हो सकता। तो ज्ञान कभी भी ज्ञेय नहीं हो सकता। ज्ञान, हाँ, ज्ञान ज्ञान ही रहता है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकता। दृष्टा कभी दृश्य नहीं, दृष्टा दृष्टा है। तो दृष्टा ही सबको प्रकाशित करता है। किसको किसको? इंद्रियाणि पराज्ञाहो इंद्रियों में परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, ये बुद्धि परतस्तु साहा। जो भी सामने वाला ऑब्जेक्ट है, रूप का विषय, आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, चमड़ी का विषय कोई स्पर्श करने वाली चीज़ है, नाक का विषय कोई गुलाब का फूल है, जितने हैं ये सब इदम है, सब क्षेत्र के अंतर्गत है, सब दृश्य है, सब प्रमेय है। क्या है? प्रमेय। और जो हमारे 5 इंद्रियां है, आंख कान नाक त्वचा जीवा, ये प्रमाण है। क्या है? हाँ, कोई भी आप संसार का रूप देखते हैं, उसका प्रमाण क्या है? क्या है? हाँ, आंख क्या करता है? रूप की सिद्धि करता है। किसकी? रूप की सिद्धि आंख के बिना नहीं होती है। और आंख की सिद्धि कौन करता है? फिर आंख की सिद्धि रूप से होती है। कोई भी आकार देख लिया, कोई भी दृश्य पदार्थ, उसकी सिद्धि आंख के द्वारा होती है। तो आंख की सिद्धि किसके द्वारा होती है? रूप के द्वारा। दोनों उल्टे आपस में एक इंटररिलेशन आया। रूप की सिद्धि आंख के द्वारा, आंख की सिद्धि, आपको आंख है, आपके पास दृष्टि है, एक कौन सिद्ध करता है? रूप करता है। क्योंकि रूप आपकी सिद्धि क्योंकि रूप के आपकी, इसलिए तो आप रूप को देख रहे हैं ना। तो रूप की सिद्धि आंख करता है, और आंख की सिद्धि, दोनों म्यूचुअल है, म्यूचुअल आपस में। फिर ये दोनों की सिद्धि कौन करता है? अहम करता है। अहम कौन करता है? हाँ, अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। बोलो 3 बार, बोलो 3 बार, क्या करो? करो आप 3 बार बोल दो। अहम के बिना, अहम कौन है? क्षेत्रज्ञ है। अहम कौन है? चिदाभास है। अगर कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी, उसको इदम का बोध होता है क्या? नहीं होता है ना। इसलिए रूप की सिद्धि आंख के द्वारा, आंख की सिद्धि रूप के द्वारा, कान की सिद्धि शब्द के द्वारा, शब्द की सिद्धि कान करता है, जीवा की सिद्धि कोई पदार्थ है, टेस्टी, रसना, उसके द्वारा होती है। अगर उस पदार्थ की सिद्धि जीवा के द्वारा, गुलाब की फूल की सिद्धि स्मेल है, नाक के द्वारा, नाक की सिद्धि
फिर ये सिद्धि हो गई। तो ये दोनों की सिद्धि कौन करता है? अहम करता है, चिदाभास। उसे इस अध्याय में बोलेंगे क्षेत्रज्ञ। क्या बोलेंगे? क्षेत्रज्ञ। तो ये है, हाँ, क्षेत्रज्ञ ही इनको सभी जनवाता है। अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। कोई सामने आपके दुश्मन आए, मित्र आए, कोई प्रेमी आए, ये सब अहम के द्वारा हो रहा है। अहम क्या है? चिदाभास। तो प्रतिबिंब जो है उसके द्वारा ही पूरा संसार का व्यवहार है। असली सूरज कभी भी दर्पण में आता नहीं। असली सूरज है कभी भी अंदर प्रवेश करता नहीं, उसका प्रतिबिंबित प्रकाश, और उसी प्रतिबिंब से हमारे जीवन का पूरा व्यवहार हो रहा है। वही चिदाभास से हमारे इंद्रियों को, बुद्धि को हरा भरा रखा है, उसने जिंदा रखा है। तो ये है, इसलिए महाभूतानि अहंकार हो। तो ये महाभूत मतलब अपंचीकृत महाभूत, उसको बोल दिया। वो कितने हैं? 5। कितने हो गए? अहंकार 1 मिलाओ, कितने हो गए? 6। मैं तत्व 1 कितना हो गया? 7। अव्यक्त 8, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10 हो गए। 10 और 8, 1 मन 19, और 5 विषय, हाँ, ये 24 तत्व सांख्य शास्त्र के अनुसार 24 जो तत्व है, ये सभी दृश्य होने के कारण, ज्ञेय होने के कारण, इदम के अंतर्गत आने के कारण, हमारे ज्ञान का विषय होने के कारण पूरे क्षेत्र है। क्षेत्र ये आत्मा नहीं बन सकते, एक क्षेत्रज्ञ नहीं बन सकते। कितने? 24 तत्व। 24, हाँ, इस 24 तत्वों को जो चलाने वाला जो रिमोट कंट्रोल है वो है 25वां, वो है क्षेत्रज्ञ। 25वां। तो इस 24 को छोड़ के हमें 25 के ऊपर फोकस करना है। 25वां, हाँ, ये 24 सांख्य शास्त्र कहता है, ये 24 तत्वों से बनी प्रकृति, और इसका संचलन कौन करता है? क्षेत्रज्ञ। महाभूतानि अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च। तो अव्यक्त समझ में आ गया? कारण प्रपंच, जहाँ से महत् तत्व निकलता है, जहाँ से अहंकार निकलता है, जहाँ से अपंचीकृत महाभूत निकलते हैं, और वही अपंचीकृत महाभूत के आगे 4 रास्ते निकले। 4 कितने? सात्विक तन्मात्रा से मन और 5 कर्मेंद्रियाँ बनती है, राजस तन्मात्रा से 5 कर्मेंद्रियाँ बनती है, और तामस तन्मात्रा से 5 विषय बनते हैं, और अपंचीकृत महाभूत से स्थूल महाभूत बनते हैं, और स्थूल महाभूत से अखिल जगत बनता है। महाभूतानि अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च। इंद्रियानि 10 अभी 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं, स्थूल शरीर के नहीं है। हाँ, आप बोलोगे ये तो स्थूल शरीर में दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे ना, प्रश्न करते सूक्ष्म शरीर में कैसे आएगा? मैंने बताया था, ज्ञान होता है ना, मन को ज्ञान होता है ना, मन को होता है। ये तो स्थूल है ना, चमड़े की आंख। नहीं, हमारी चमड़े की आंख भी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती है। कैसे बता रहा हूँ मैं? खिड़की से मत पूछो। हाँ, खिड़की से मत पूछो, खिड़की में कौन खड़ा है? वही। तो ये भी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। और दूसरी बात है, जब व्यक्ति मरता है तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व कारण शरीर सहित दूसरे शरीर में लेता है। आपने आंखों ने ये तो गोलक है, केवल गोलक है, अच्छा देखने वाला तो आप हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। अभी भी मैंने बताया ना, अपंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से मन और 5 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया बने, मन बुद्धि से वो सभी, मन बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रिया। इसलिए ये अपंचीकृत पंच महाभूत का विषय है आकार में आने से पहले। तो कहने का तात्पर्य है कि 24 तत्व ज्ञेय होने के कारण, जानने का विषय होने के कारण, इदम होने के कारण क्षेत्र है। 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। अभी आपको कान से कुछ सुनना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? कर्मेंद्रिय की जरूरत है। कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया,
कर्मेंद्रिया कौन है? नौकर है। नौकर। ज्ञानेंद्रिया मालिक, मतलब ज्ञानेंद्रिया क्लार्क है, कर्मेंद्रिया चपरासी है। देखो आपको कोई चीज़ सामने देख लिया आँख में, तो वहाँ कौन मदद करेगा? आँख दिखा पाँव होता है। पैर जो है कर्मेंद्रिय के अंतर्गत है कि ज्ञानेंद्रिय के? कर्मेंद्रिय के। तो देखो ये दोनों का संबंध हो गया। ज्ञान जिसने देखा वो वहाँ जा सकता नहीं है, और जो जा सकता है चलकर वो देखता नहीं है ना। वो आपने को कथा सुनी है, अंधों और पंगु ने, एक अंधा था और एक पंगु था जंगल में आग लगी थी, तो दोनों ने कैसे कर दिया व्यवहार। वैसे ये ज्ञान कर्म समुच्चय, क्या बोलते हैं इसको? ज्ञान कर्म समुच्चय। तो इन्होंने दिखाया, दृष्टि दिया, पैर को मदद करना पड़ा। कान को कोई शब्द सुनना है तो वाक्य क्या है? कर्मेंद्रिय है, वाणी, उसको बोलना पड़ेगा दोनों, है ना। जीवा से कुछ खाने की इच्छा हो गई, जीव है ना, उसका संबंध किसके साथ है? रसना। अभी देखो ध्यान से सुनो, रसना का आँख का संबंध पैर के साथ, कान का संबंध हमारे वाणी के साथ है, वाक इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, है ना। त्वचा का संबंध जो है स्पर्श करना है, उसका संबंध हाथ के साथ है, हाथ। 3 हो गए, शब्द स्पर्श रूप। रस क्या है? जीवा, इसका संबंध हमारे भोग इंद्रिय के साथ है, कान और आँख दोनों से। जीवा का संबंध हमारे भोग इंद्रिय के साथ है, मूत्र इंद्रिय के साथ है जीवा का संबंध। और गंध जो नाक है उसका संबंध उदा द्वारा एनस के साथ है। हाँ, किसका संबंध? नाक का संबंध। हाँ हाँ। तो स्वाद के लिए यही तो है, इसको खोलेंगे कल, आपको खोल के बताऊंगा पूरा, ये पंचीकरण पूरा बताऊंगा। ऐसा ही है, मैंने बता दिया, खाली इतना ही याद रखोगे, क्योंकि कल इसको और खोल दूंगा मैं, ये पंचीकरण। कान का संबंध किसके साथ है? वाणी के साथ, है ना। आंख का संबंध पैर के साथ, 2 हो गए। त्वचा का स्पर्श का संबंध 3 समझ में आ गए। चौथा है रसना, रसना है ना जीवा, तो इसका संबंध किसके साथ रहेगा? अब कर्मेंद्रिय कितने बच गए हमारे पास? कर्मेंद्रिय 2 ही बच गए, तो किसका संबंध होगा? मूत्रेंद्रिय के साथ रहेगा, रसना का। और घ्राण का संबंध एनस। हाँ, ये खोल दूंगा मैं कल, अभी इतना तो याद रखना है बस। कौन सी? बोल दूंगी बस, अभी इतना धीरे कर, अभी है इतना है आज का, इतना है। एकदम बताओ तो आप मान लो। हाँ हाँ, धीरे से। तो ये कान शब्द सुनना चाहता है, तो उसको मदद करती है हमारी वाणी। अब आपको मैं त्रिपुटी में लेके जा रहा हूँ, त्रिपुटी में, है ना। हाँ, त्रिपुटी में कैसे? कान जो है हमारा, जो है ये सात्विक अंश है, सात्विक तन्मात्रा का अंश कान है। शब्द सुनते कान, और इसको मदद करने वाली जो वाणी है, जो वाणी से हम बोलते हैं, कान सुन रहे हैं ना जब मैं बोल रहा हूँ, ये राजस, किसका? राजस हिस्सा है, राजस किसका? तन्मात्रा, राजस तन्मात्रा से बनी ये आवाज़। और बाहर कोई ढोल नगाड़े, कुछ है नगाड़े ढोल, गणेश मूर्ति में, गणेश उत्सव में, तो वो तामस है, तामस तन्मात्रा से बना है। वो भी आवाज़ ही है ना, वो भी वाणी से जो सुनते, वाणी से जो बोलते हैं वो राजस, कान से सात्विक, और बाहर का जो आवाज़ सुनते हैं वो तामस है। थोड़ा आपको समझने में तकलीफ हो रही है, मुझे पता है। आप देखो, हम कोई रूप देखते हैं आँख से, कान से जो सुनते हैं वो जो ब्रह्मनाथ सुनाई देता है वो सात्विक हो, इसलिए सात्विक हो गया। वाणी से हम बोलते शब्द राजस हो गया, और बाहर के होते ना ढोल नगाड़े मृदंग, वो तामस हो गया, तामस अंश। किसका? तामस तन्मात्रा, राजस तन्मात्रा, सात्विक तन्मात्रा। तन्मात्रा मतलब अपंचीकृत महाभूत, जिसका अभी पंचीकरण बना नहीं है, ये स्थूल महाभूत बने नहीं। कैसे बनते मैंने आप समझाया, अभी भी समझाया, नहीं समझाया? स्थूल महाभूत कैसे बनते समझ में आ गए ना। आधा हिस्सा अपने पास और आधे में 12.5%, 12.5% आ गया समझ में? नहीं आया?
हाँ, तो ये है अपंचीकृत, अभी पंचीकरण बना नहीं है उसका, सात्विक अंश, राजस अंश, तामस अंश। ये तो आँख जो है, आँख से जो रूप देखते ना, रूप अभी मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपका रूप बाहर भी है, तो बाहर जो देखो आदि भौतिक हो गया, क्या हो गया, और मेरा आँख हो गया आध्यात्म, और इसकी देवता कौन है, सूर्य है, वो आदिदेव हो गया। ये तीनों के बिना देखने की सिद्धि होती नहीं, त्रिपुटी है, आदिदेव, आध्यात्म और आदिभूत, तीनों, ये तीनों भी क्षेत्र है, तीनों में क्या है, क्योंकि तीनों का प्रकाशक कौन है, क्षेत्रज्ञ है, ब्रह्म है, इसलिए तीनों भी इदम के अंतर्गत है। सूर्य भी इदम के, सूर्य हो, चंद्र हो, चाहे भगवान कृष्ण का भी अवतार आ गया, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो भी इदम है, क्योंकि उसमें भी मिलावट है, किसकी, माया की मिलावट है। हाँ, क्योंकि अहम कभी इदम नहीं हो सकता, क्षेत्र के कभी क्षेत्र नहीं बन सकता, ज्ञान कभी ज्ञेय नहीं हो सकता। प्रभु रामचंद्र जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए, कुबेर जी आ गए, इंद्र, चंद्र, महेश, सभी इदम का विषय है, क्योंकि कृष्ण भगवान जब वो आ गए, उसको भी माता यशोदा ने उसको सुलाया, थपथपाया, तो इदम इदम के अंतर्गत है सभी। इसलिए आदिदेव सूर्य, आदिभूत सामने वाला रूप, और आंख आध्यात्म, ये तीनों त्रिपुटी, तीनों भी क्षेत्र के इदम के अंतर्गत है। सूर्य के प्रकाश में हम क्या करते हैं, रूप देखते हैं, रूप है ना, सूर्य के प्रकाश में भगवान को थोड़े देखते हैं हम, भगवान का अनुभव थोड़ा ही कर सकते हैं। ये प्रकाश जीवन है, कैसा है, जीवन है, इसलिए सूर्य भी इदम के अंतर्गत है, इदम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते। न तद्भासयते सूर्यो, उस जो भगवान ब्रह्म है हमारा, वहाँ सूरज का प्रकाश नहीं काम करता है। सूरज के प्रकाश में हम केवल रूप देख सकते हैं, रूप की सिद्धि, स्थूल रूप, भौतिक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको, हाँ, चंद्रमा का प्रकाश भी वहाँ काम नहीं करता है। चंद्रमा के प्रकाश में हम क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश में रूप की सिद्धि, और चंद्रमा के प्रकाश में संकल्प। हाँ, मन की देवता कौन है, चंद्रमा, तो मन, चंद्रमा और मन में उठने वाले संकल्प, ये तीनों त्रिपुटी है। क्या है, मन आध्यात्म, चंद्रमा आदिदेव, और संकल्प जो मन में विचार उठते हैं कोई भी, वो आदिभूत। समझ आ गए, संकल्प कौन है, आदिभौतिक है, आदिभौतिक। सूरज कौन है, आदिदेव, और हमारी आंखें, हमारी आंखें दिमाग घूम गए, आ गया आंख आध्यात्म, और आदिभूत क्या है, हाँ, कोई भी रूप है ना, वो आदिभूत है। ये सूर्य की त्रिपुटी में सूर्य आदिदेव, आंख आध्यात्म, और संसार का कोई भी रूप देखते हैं, रंग हो, आकार हो, वो कौन है, हाँ, आदिभूत। आदिभूत बोलो, आदिभौतिक बोलो, दोनों भी सही है। चंद्रमा कौन है, मन, मन आध्यात्म, और संकल्प विकल्प, हाँ, ये त्रिपुटी याद रखो। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको, आगे बताया, न पावकः, पावक मतलब अग्नि है ना, पावक मतलब अग्नि। अग्नि क्या है, आदिदेव का आदिभूत। अग्नि किसकी देवता है, आग जो हमें बोल रहा हूँ, ये वाणी की देवता आ गई, जो बोल रहा हूँ ना वाणी, ये आ गई ना, इसकी देवता अग्नि है। अग्नि तत्व अगर नहीं होता तो मैं नहीं बोल सकता था, मेरा शरीर ठंडा हो गया, मैं कैसे बोलूँ। तो आप क्या है, आदिदेव, और जो मैं बोल रहा हूँ वाक, मेरा वाक इंद्रिया आध्यात्म, और जो शब्द बोल रहा हूँ वो शब्द क्या है, आदिभूत। आदिभूत, ये अग्नि की त्रिपुटी है। अग्नि की त्रिपुटी, चांद की त्रिपुटी, और सूरज की त्रिपुटी, ये ट्रिनिटी को याद रखना है बस। और ये तीनों भी है, एक क्षेत्र के अंतर्गत है,
इदम के अंतर्गत है। अग्नि भी देवता है ना, अग्नि देवता, चंद्रमा देवता और सूर्य देवता। इसलिए उस 15वें अध्याय में बताया न तद भासेते सूर्यो, मतलब उसको भाषित, उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, उसको सिद्ध, ये जड़ प्रकाश है। ये क्या है? जड़ प्रकाश है। चंद्रमा के प्रकाश में हम संकल्प तैयार कर सकते हैं, संकल्प बना सकते हैं। सूरज के प्रकाश में रूप की सिद्धि होती है। अग्नि के प्रकाश में शब्द की सिद्धि, वाणी की सिद्धि हो सकती है। परंतु इस तीनों के प्रकाश में हम क्षेत्रज्ञ को नहीं जान सकते, ब्रह्म का अनुभव न कर सकते। इसलिए भगवान ने बताया, और एक श्लोक है, यदा नित्य गतम तेजो जगत भासेते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। मेरे प्रकाश की सत्ता से ही, सूरज में जो तेज है प्रकाश, वो जड़ है, चेतन नहीं है। चंद्रमा में जो प्रकाश है, अग्नि में प्रकाश है, वो मेरे कारण ही वो प्रकाशित होते हैं। अगर मैं नहीं होता तो ये आगे जगत को प्रकाशित नहीं कर सकते। तत्तेजो विद्धि मामकम, तो ये जड़ प्रकाश है, वो चेतन नहीं है। ज्ञान का प्रकाश और कुछ है, ये जड़ है, ये जो प्रकाश है वो जड़ है। इसलिए महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरा। ये 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये भी इदम के अंतर्गत है, ये भी क्षेत्र के अंतर्गत, ये भी प्रमेय है, यही ज्ञेय है, ये भी ज्ञान के विषय। और मन भी क्या है? इदम है मन। तो ये इतनी चीजें हो गई। 24 तत्व सभी इदम के अंतर्गत। तो ये ज्ञेय के अंतर्गत होने के कारण ये आत्मा नहीं बन सकते। ये आज के श्लोक का भावार्थ। महाभूतानि, ये महाभूत नहीं है, स्थूल नहीं, अपंचीकृत, उसकी तरफ निर्देश कर रहे भगवान कृष्ण इस श्लोक में। महाभूतानि अहंकार, मतलब अहंकार, अहंकार समष्टि अहंकार। बुद्धिरव्यक्तमेव च, बुद्धि समष्टि बुद्धि, जिसे कहते हैं महत तत्व, कॉस्मिक इंटेलिजेंसी, महत तत्व, कॉस्मिक इंटेलिजेंसी इंग्लिश में। और महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च, अव्यक्त भी ये है, क्षेत्र है, अव्यक्त प्रकृति। कभी ब्रह्म में लय होती है, कभी विस्तार होता है, कभी संकोच होता है। मैंने बताया ना, आपको एक दिन बताया था, 5 लाखों करोड़ों छोड़ के 5 में आ जाओ। किसमें? 5 में। ये लाखों करोड़ क्या है? 84 लाख क्यों नहीं आए? उनका मसाला क्या है? केवल पंचमहाभूत है। तो लाखों करोड़ को छोड़ दो और उनका जो मसाला है उपादान, उसमें उसके ऊपर फोकस कर दो। लाखों करोड़ छोड़ के 5 में आ जाओ, 5 से 3 में आ जाओ, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं। 3 में से 2 में आ जाओ, 2 ब्रह्मा और माया। माया कैसे? विस्तार और संकोच होता है, कभी विस्तार, कभी महाप्रलय में विलय होती है, इसको भी छोड़ देना है। जिसका कभी संकोच भी होता नहीं, विस्तार भी होता नहीं, जो का त्यों है हमेशा एज इट इज, कोई विकार नहीं। कबीर साहब का भजन पता है आपको? झीनी रे झीनी जो का त्यों धरी चदरिया। किसको पकड़ा? उन्हें होल्ड कर दिया जिंदगी भर, जो का त्यों, ब्रह्म को, जो का त्यों धरी चदरिया। इसलिए लाखों करोड़ छोड़ के 5 में आ जाओ, 5 में से 3 में आ जाओ, 3 में से 2 में आ जाओ। ब्रह्म और माया दोनों का चिंतन करो, ब्रह्म सत्य है, अविकारी है, फिर ब्रह्म में आ जाओ। इसी प्रकार ब्रह्म एक क्षेत्रज्ञ, हमारा अपना आपा है, ये छोड़ के बाकी सभी ज्ञान के मतलब ब्रह्म के विषय है। ये विषय अलग और विषय अलग। वो ब्रह्म विषय करता है, मूर्तियों को टारगेट करता है, प्रकाशित करता है। ये सब इनको इतना ही नहीं है, ब्रह्म जीव जगत और ईश्वर को, तीनों को भी प्रकाशित करता है। जो चीज़ प्रकाशित होती है वो ज्ञेय होती है, वो इदम होती है। ये आज का चिंतन, आज का चिंतन भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।
शुभम भवतु। बाबा जी बोलते हैं कुछ 5-7 मिनट बोलो। ठीक है, बोल आपके आ गया हो। सार के रूप में। सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए 8 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 सतगुरु भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा काल महाकाल के चरणों में बार मेरे नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में और व्यासपीठ में विराजमान हमारे बाबा जी गणेश आनंद जी के चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार। आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और रोज की मेरी प्रार्थना होती है, जहाँ भी सत्संग होता है, जब भी सत्संग होता है, तो मैं ये प्रार्थना करता भी हूँ और करवाता भी हूँ। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें, इसी प्रार्थना के साथ हम सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखो पहले मैंने आपको बोला जीवन में सफल है। आप डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, जीवन में सफल बन गए, लेकिन जीवन सफल कब बनाना? जीवन को सफल बनाना यानी मानस में मानसाई आवी के नहीं, बराबर के नहीं? मानसा में मानसाई आवी, इंसान में इंसानियत आई के नहीं आई तो सब देखा। इंसानियत आई तो सवाल। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે માણસ બનવાય માણસ બનવાય। આમ નાની અમથી વાર્તાઓ બચપનમાં મેં સાંભળેલી ચાલે ને ગુજરાતી ચાલે આપણે બધા ગુજરાતી જ છે અને ગુજરાતમાં ગુજરાતી નહીં ચાલે તો કાં ચાલે? અરે વાહ એ કેમ કોઈ શેઠ બેઠેલા તો કોઈ પાણી પીવા આવ્યો કે ભાઈ પાણી આપો કે માણસને આવા 5-7 મિનિટ थी आपको बेचारो तरसे હતો તો થોડી વાર પાછું કીધું કે ભાઈ મને પાણી આપો ને યાર, એમ કે માણસ આવા 3-4 વાર થઈ ગયું, અડધો કલાક બેચારો ઊભો રહ્યો, એમ કે શેઠ તમે થોડી વાર માણસ બની જાઓ ને। બસ આજનો જ રાજ છે, માણસમાં માણસાઈ નથી, इंसान में इंसानियत नहीं है, बाकी सब है, बाकी बड़ी बड़ी कोई गायों से वो मस्त गाय से ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम के भरोसे कभी कोई भूखा मरता नहीं। हाँ हमारा साहेब आवेला से हमारा खरेखर हमारा तो एकदम અનુભવ છે। એમની જોડે જ્યારે બેસીએ ઘણું બધું મળે છે, ખરેખર આપણે નસીબદાર છે અને આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ હકીકત છે ને સર ખોરવાઈ નહીં જાય, બધું ચાલુ ઉડી જાય છે ને। હમણાં તમે યુટ્યુબમાં આપેલી છે, તાનું બી છે, અહીંયાનું બી છે, કંઈ ભૂલાઈ જાય નહીં સમજાય ને, તમારા સવાલો બી એમાં સાંભળી લેજો ને તમારા દાદાના જવાબો બી સાંભળી લેજો, બધું એમાં આવી જશે, બધું રેકોર્ડિંગ થાય છે। આ બી મારું બી રેકોર્ડિંગ થાય છે,
પણ કહેવાનો મતલબ સમજજો. એક જ ખાલી મને આ વસ્તુ કરવી છે, કહેવી છે ને એ સમજાઈ જાય ને બાકી બધું મસ્ત સમજાય. આત્મનિરીક્ષણ, આત્મ અનુભૂતિ તો પછી થશે ને. પહેલા આત્મનિરીક્ષણ, મેં કેવો છું, મેં શું કહેલું છે. આપણે બધાની ખબર છે પણ પોતાની ખબર નથી. તમે સમજો દિયા તલે અંધેરા એ માણસ માટે કહેવાયેલું છે ભાઈ, માણસ માટે કહેવાયેલું છે. માણસને બધાની ખબર છે. મારો બાપો એવો, મારી મા એવી, મારી બહેની એવી, મારા છોકરા એવા, બધાની ખબર છે પણ પોતાની ખબર નથી. જ્યાં સુધી પોતાની ખબર નથી ત્યાં સુધી તમે માણસ નથી. हमारे सुखमनी साहब में આવ્યું છે કરતૂત પશુ की मानस जात लोक बचारा करे निरा. આપણે કહીએ પારકી પંચાયત ત્યાંથી ચાલુ આવેલું છે 500 વર્ષ પહેલા. પારકી પંચાયત બધાની ખબર છે. દાદા બેઠા હોય એટલે બધાની વાત કરે પણ પોતાની વાત નહીં કરે. મારા ઘરમાં શું ચાલે છે મને પાછું ધ્યાન નહીં આવ્યું. અમારા દાદાને ગુજરાતી નથી આવતું, बस हिंदी में हमें लेनी पड़ती. होटले बैठे हुए सबकी बात करने लेकिन खुद की बात नहीं करेंगे. मैं फिर दोहराऊं, ये ज्ञान यानी मेरा. एक संत ने किसी ने कहा है खुद ही मिट्टी खुद में आओ खुदा में जाएगा. खुद याद अभिमान उच्च, खुद ही मिटाओ खुद में आओ खुदा में जाए. आत्मनिरीक्षण એના માટે છે ને જે તમે આપણા દાદાએ કર્યું, બાપાએ કર્યું, બાપા છે ભાઈ દાદા છે, બાપુ કહેવાય આપણે ગુજરાતીમાં. એવા એવા સંતો છે તમે બાપુ કહીએ તો નારાજ થઈ જાય. આવા અમારા બાપુ નથી. તમે બાપુ કહો, દાદા કહો, બધું ચાલે. दादाजी सही में हमारे ऐसे संत हैं गुजराती संत, और संत तो पर ढोंगी होगा. बापू नहीं की तो चिड़ाई जाए क्योंकि बापू क्यों हमारे पर नथो लाग नहीं लागतो तो बापू माटे. बापू माटे तो बापण होવું જોઈએ ને. ભાઈમાં ભાઈપણું છે કે નહીં, મામાં માપણું છે કે નહીં. મને याद છે वो नामो હતો ત્યારે મારા मेरे पिताजी सब बोलते थे और मैं सब सुनता था. हमारा तो समझो व्यासपीठ गद्दी चलती आ रही वर्षों से. उनका में एक अंश हूँ मेरे पिताजी का और गद्दी पे बिठाया गया 14 वर्ष 15 वर्ष. लेकिन कुछ पूर्व कर्म होंगे तो वेदांत बाबा जी से मुझे मिल रहा है, हकीकत है. और सही में एक बात मैं दूसरी बता रहा हूँ. तो मेरे पिताजी कहते थे कोई पैर नहीं छुएगा उसको चेक मत करना, उसमें कोई गलती है. तेरे में कोई गलती नहीं है इसके लिए कोई पैर नहीं छूटा. आज तक मैं मारा बापा से आવું સાંભળ્યું નથી સર. તમે સાંભળ્યું તો મુબારક, આવું યાદ રાખજો. છોકરા પગે નહીં લાગે તો છોકરાને નાલાયક કહેવા કરતા પહેલા થોડા ચેક કરજો કે નાલાયક તમે તો નથી ને. સોરી ભાઈ, કોઈને ખરાબ લાગ્યું પણ હકીકત છે સર, હકીકત છે. એનામાં માણસાઈ છે કે નહીં તો પછીની વાત છે, પણ મને મારામાં બાપણું છે કે નહીં, મારામાં ગુરુપણું છે કે નહીં ને નહીં તો પછી પેલું પગે કેમ લાગે? પછી તો મારે પગલું લાગે, પગે લાગે કે ભાઈ મારામાં કંઈ નથી એટલે તું પગે નથી લાગતો. હા, એક વસ્તુ મને છોકરાઓ માટે તમારે કેવું છે. છોકરા બી અમારા બેઠેલા છે, નાનપણ છે તો બેઠેલા છે. પહેલા છે ને પગે લાગતા હતા, પછી ઘોટણે લાગતા હતા. હવે ઘોટણે બી નથી લાગતા, હવે તો કુલ્લો આપીએ છે. અને કુલ્લું કહેવાય ને શું કહે ગુજરાતીમાં આપણે? ગુજરાતી શુદ્ધ ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? હા, ખભો ખભો આપીએ. અરે ખભે તો મરેલાને આપીએ. 4 મહિને ભાઈ ખભો આપી આવે. જીતે જી સંતોને ખભો આપીને આવતો રહે. કોઈ મને ખબર આવે ને કે ભાઈ તું મરી જાઉં પછી આવ, પહેલા શું કરવા તો 3 બીજા લઈને આવે છે જ્યારે આપણે જઈએ ત્યારે. મેં તમને કીધું ને આત્મનિરીક્ષણ. જે બી તમારી પૂજા પાઠ હોય ને બહુ સારું છે, કરતા રહેવાનું. બાપાએ જે કીધેલું છે આપણે એ કરી ચાલતા રહેવાનું, અનુભૂતિ લેતી રહેવાની. પણ આત્મનિરીક્ષણ એ બહુ જરૂરી છે. ને આજનો માણસ જો આત્મનિરીક્ષણ કરે, અચ્છા પહેલેથી ચાલુ આવ્યું છે. સલોક આપો, સલોકની સાથે આપણે બરાબર તમને કહો. बुरा जो ढूंढन में गया बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझे से बुरा न कोई. ये
कब लिखा होगा? जब आत्मनिरीक्षण किया होगा तो लिखा होगा। आत्मनिरीक्षण नहीं थયું तो सर्वावसर थोड़ा पॉसिबल ही नहीं। बुरा जो ढूंढने में गया, बुरा सबको देखने गया, मारो भाई खराब, मारी बहनी खराब, मारा छोकरा खराब, आपने हरिश्चंद्र सीधा कनेक्शन खरेखर આગનો માણસ એવો છે ખબર છે, આરતી શ્રીરામ ને અંદર તો કંસનું બધું ચાલતું હતું. આજનો જે રાવણ છે ને એને નામ બદલી નાખ્યા છે. એને નામ રાખ્યું છે સુદામા. ના, રાવણ તમારું કોણ? વિભીષણ. રાવણ તમારું ભાઈનું નામ રાખ્યું છે વિભીષણ. ऊपर से विभीषण, अंदर से पूरा राम. अच्छा, આજના કંસે બી નામ બદલી નાખ્યું છે સુદામાથી. કેવું ભગત કૃષ્ણ લાગે ભગત, પણ અંદરથી टोटली कंस. और रामायण में आता है मोह शर, उस दिन बाबा जी ने याद दिलाया, मोह कपट शर शीघ्र नभावा. પણ આપણે કાં વિચારીએ છીએ? ખરેખર જો આત્મનિરીક્ષણ થઈ જાય, 45 દિવસ કરી ગયું, સવારે ઉઠીને ખાલી 15 મિનિટ તમે અંદર નિરીક્ષણ કરો ને એમાં ચેક કરો કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, રાગ, દ્વેષ એમાંથી કઈ વસ્તુ એવી છે જે મારામાં વધારે છે. એની સાથે પછી બીજી જોડાય. તમે નિષ્ફળ હોય ને સાહેબ, તમારામાં ક્રોધ વધારે હશે, ગેરંટી. તમને બનવું હોય ડોક્ટર ને બની ગયા વકીલ, બધા પર ચીડાવશો, વગર કારણના બિલ કાઢશો. ने डॉक्टर वकील बनो ने डॉक्टर बनी गया तो भी તમે ખોટા બિલ કાઢશો. કારણ કે નિષ્ફળ વ્યક્તિ છે. निष्फल व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, जो संसार में निष्फल होता है. अशक्त, क्रोध, अभिमान, काम, क्रोध मोटे तौर पर આપણામાં કઈ ખામી છે તે ચેક કરો ને પછી એના પર કામ કરો ને એ બાબાજીને ચરણોમાં સવાલ કરો, બાબાજી मुझे क्रोध बहुत आता है, कुछ सुनाओ, मेरा क्रोध दूर कैसे हो, लोभ कैसे दूर हो. हर इंसान की करीब अलग अलग है. सबको ऐसा नहीं कि सबको क्रोध आता है, ऐसा नहीं. सबको लोभ है, ऐसा नहीं. कोई कामी हो, कोई क्रोधी हो. तो आपने પોતાની ભૂલ કઈ છે, મારામાં ખામી કઈ છે, તેની પર આપણે કામ કરીએ અને આત્મનિરીક્ષણ કરીએ તો અમારા હિસાબે ગુરુ તો એમ કે બધું જ મળે. बुरा जो ढूंढने में गया, बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने, मुझसे बुरा मत करो. गलती अपनी सुधारो. लखावड़ानी मीठी खबर से खबर कितनी मस्त है. गलती अपनी सुधारो. मैंने सुधार किया, बोले बस हो गया, बदल એટલે પરમાત્મા મળી ગયા. એની ભાષામાં કહેવાય, બરાબર ને સાહેબ? અસર ગુરુનાનકની વાણી છે, નાનક ભક્તા સદા વિલાસ, सुनिए दुख पाप का नाश. सुनने से भी वो स्थिति बन सकती है, लेकिन कब होगा? जब सुबह में आत्मनिरीक्षण किया होगा. तो सुबह रात आपको जो भी टाइम है, तो आइए आधे मिनट के लिए हम संकीर्तन करके पूरा करें. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. ये वासुदेव नहीं कहता, वासुदेव जुदा છે, વાસુદેવા જુદો છે. વાસુદેવા એટલે કૃષ્ણ, વાસુદેવમાંથી આવ્યો એટલે વાસુદેવા. મંત્રમાં વાસુદેવા છે. ઘણીવાર કોઈ લોકો કહે છે વાસુદેવ, એને એનું મૂળ બાળક પણ સમજણ નથી. વાસુદેવ એટલે કૃષ્ણ ભગવાનના પિતાશ્રી, બરાબર ને? દેવકીનો વાસુદેવ. સંસ્તે જો અહીંયા તમે વાસુદેવ કહી દેશો ને તો થોડી ભૂલ થઈ જશે. વાસુદેવા કહેવાનું છે. વાસુદેવા કારણ કે કૃષ્ણમાંથી આવેલા, એ વાસુદેવમાંથી આવ્યા છે એટલે વાસુદેવ. વાસુદેવા, પાપાજી વાસુદેવા અને છોકરા વાસુદેવ. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. और ये बाबा जी को भी ध्यान होगा, यहाँ पे मैं भी खुल गया, वहाँ पे मैं भी बंद रहता हूँ, पता ही नहीं लगता है क्या बोलूं. यहाँ पे बाबा जी भी खुल के बोलते हैं. कहाँ तो आवाज पड़े, कोई खंबत पड़े से